क्या बिहार में सिर्फ वायरल सोनू जैसे लोग वायरल होंगे, उन्हीं के साथ नेताजी लोग या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लोग सब लोग फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे और रील्स बनाएंगे? या फिर बिहार की एक बेटी जो मुजफ्फरपुर से अपनी यात्रा शुरू करती है, पटना होते हुए जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे प्रोफेसर बनती है और फिर MIT पहुँचती है, जो कि पूरे दुनिया का सबसे प्रमुख संस्थान, शिक्षण संस्थानों में से वो एक है। वहाँ पे जाके रिसर्च करती है और उस रिसर्च के आधार पर फोर्ब्स, दुनिया की प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका में एशिया के 30 साल के 30 महिलाओं की सूची में शामिल किया जाता है। लेकिन उसके ऊपर न तो बिहार का कोई नेताजी लोग, न ही बिहार का कोई मंत्रीगण और न ही कोई बिहार का मीडिया, वो मीडिया जिसने सोनू कुमार को हीरो बना दिया था, वो मीडिया जिसने एक फर्जी IPS को हीरो बना दिया, वो मीडिया जिसने राजा यादव को हीरो बना दिया, धावक राजा यादव को, जिनको बिहारी टार्जन कहते हैं, या फिर वो मीडिया जिसने वैष्णव सूर्यवंशी को हीरो बना दिया, उन मीडिया को या फिर उन नेताजी को लोगों को इस बिहार की इस बेटी का कहीं कुछ जगह दिखा ही नहीं। 1 मिनट का एक इंटरव्यू लेने का भी उन्हें स्पेस नहीं मिला, या फिर एक छोटा सा खबर तक नहीं बनाया। अखबारों तक में उनका खबर नहीं आया है। 1-2 जगह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा खबर बनता है, जो हिंदी के अखबार है, उसमें तो आपको कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं, कहीं पे भी उनके बारे में कोई चर्चा। और ये पिछले साल की घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री खुद वैष्णव सूर्यवंशी को बुला करके सम्मानित करते हैं, लेकिन एक लड़की जो एक रिसर्च करती है और वो रिसर्च पूरी दुनिया में नामी होता है, आज के डेट में जो उन्होंने, उस लड़की ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को 500 अलग अलग जो शोध पत्र लिखे गए हैं पूरी दुनिया में, उसमें उसको कोट किया गया है। मतलब कि उसको रेफरेंस दिया गया कि इसमें, जैसे मैं कोई शोध पत्र लिख रहा हूं तो मैं उसमें लिखूं कि इस आदमी ने ऐसा लिखा था अपने शोध पत्र में और उस आधार पे अपना शोध पत्र लिखा हो। तो एक मात्र 29 साल की एक लड़की, जिसके शोध को 502 शोध पत्रों में सिर्फ कोट किया गया है, 21 से अधिक आर्टिकल वो लिख चुकी है अलग अलग मैगजीन में, उसको फोर्ब्स मैगजीन की पत्रिका में शामिल किया गया एशिया के, और ये पहली बिहारी महिला है जो कि ऐसा शामिल। हिंदुस्तान में एक और भी है, लगभग 1.5 दर्जन लोगों को शामिल किया गया है अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में, लेकिन 1.5 दर्जन ही है। 1.5 दर्जन बहुत ज़्यादा नहीं होता 70-75 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में, लेकिन उनको कोई स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पे फर्जी IPS लोग फेमस होते हैं और इस तरह के लोगों को कोई अचीवमेंट नहीं मिलता है, कोई भी कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इनकी पूरी जर्नी को अगर आप देखिएगा तो इनके माता पिता पढ़े थे, पिताजी भी प्रोफेसर थे। बिहार का जो बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इनके पिताजी प्रोफेसर थे BTech डिपार्टमेंट में, और इनकी माताजी फिजिक्स डिपार्टमेंट में, पिताजी HOD थे, माताजी वहाँ पे प्रोफेसर दोनों थी। पूरी पढ़ाई ये मुजफ्फरपुर से ही कहते हैं। बाद में फिर 12th करने के लिए पटना आते हैं, यहाँ से पढ़ाई करते हैं और इसके बाद फिर वे चले जाते हैं जापान। नायोगा यूनिवर्सिटी से जाके BTech करते हैं, MTech करते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाके PhD करते हैं। उसके बाद फिर वापस जापान में जाते हैं और जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। उसके बाद फिर ये 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। और उसी दौरान जब वो जापान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान इनको एक फेलोशिप मिलता है जिसका नाम है आर्किमिड्स साइंस फेलो। इसके बाद ये यहाँ से जाते हैं, जब कोई PhD कर लेता है, हालांकि हिंदुस्तान में लोग समझते ही नहीं है कि PhD करने में कितना साल लगता है, और उसके बाद भी पढ़ाई जारी होती है। लोगों को लगता है कि पढ़ लिया, नौकरी हो गई, ख़त्म। तो ये पढ़ा रही थी ओसाका यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए गई। पोस्ट डॉक्टरल का मतलब होता है जब आप PhD कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिंदुस्तान के बाहर यूनिवर्सिटी है जो PhD किए हुए लोगों से रिसर्च करवाते हैं। इसको पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप हो कहते हैं। तो इनको पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए जाते हैं MIT अमेरिका का मैसेच्यूसेट्स जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो पूरे दुनिया में फेमस है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इंडिया में, जो इंडियन है वो भी वहीं पे पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जाके ये रिसर्च फेलोशिप करते हैं, एज ए एसोसिएट वहाँ पे जाके काम कर रहे होते हैं। और वहीं पे रिसर्च करने के दौरान ही इनके रिसर्च को इतना रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि फोर्ब्स मैगजीन इनके रिसर्च के कारण इनको उस सूची में शामिल करता है जिसमें कि पूरे एशिया के अंदर जितनी भी महिलाएं जो कि 30 साल से कम उम्र की है और अपने फील्ड में उसने बहुत बढ़िया काम किया हो, तो समझिए कि पूरे एशिया के 30 प्रमुख महिलाओं की सूची में एक बिहार के मुजफ्फरपुर की एक बेटी का सिलेक्शन हुआ और उस पर
बड़े बड़े मीडिया संस्थान बिहार के चुप रहे, नेशनल मीडिया भी नहीं उठाई। एकमात्र मीडिया संस्थान 2-3 जगह इनका छपा है। एक रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी, वो भी रिपब्लिक इंडिया नहीं, हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला रिपब्लिक वर्ल्ड जो इंटरनेशनल है, उसने इनका 5 मिनट का एक इंटरव्यू भी लिया है। वही एक इंटरव्यू आपको मिलेगा पूरे उसमें, और उस इंटरव्यू को भी देखिएगा। सवाल ये होता है कि सरकार क्यों नहीं इनको प्रेज करेगी, आखिर क्यों नहीं इनको स्पेस दिया गया, किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी फाउंडेशन ने क्यों नहीं इनको सम्मानित किया, या फिर इनका नाम क्यों नहीं लिया। उस इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया रिपब्लिक टीवी वाले पे, इनका नाम जो है वो सपना सिन्हा है, इनके पिताजी का नाम संजय कुमार है और इनकी माताजी का नाम संगीता सिन्हा है, ये सब मुजफ्फरपुर में के ही है। तो उस इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि भाई आप जो है वो चले गए MIT, पहले जापान चले गए, फिर MIT चले गए, आप नौकरी भी बाहर कर रहे थे, फेलोशिप भी बाहर कर रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग को भी बचपन में लिखने के लिए बोला जाता था कि ब्रेन ड्रेन पे लेख लिखिए, आप एक एस्से लिखिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई क्यों नहीं जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर इतने फंड कट हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, रिसर्च को लेकर के कोई स्कोप नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत कम स्कोप, ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम स्कोप है, यहाँ पे रिसर्च का कल्चर ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग करें रिसर्च, इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट वो दे रही है तो मोदी सरकार उससे तो नाखुश हो ही जाएगी, या कोई भी सरकार नाखुश होगी, क्योंकि इसमें तो सभी नंगे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी रिसर्च के फंड को कम किया है, हायर एजुकेशन को फंड को कम किया, और मोदी सरकार ने भी कम किया है। नीतीश सरकार का भी वही हाल है कि रिसर्च क्या होता है बिहार में तो लोगों को मतलब आइडिया ही नहीं है कि रिसर्च क्या होता है। यहाँ तो समझते ही नहीं लोग रिसर्च, यहाँ तो लोग समझते हैं कि अच्छा नौकरी लग गई तो पढ़ाई खत्म, नौकरी के बाद पढ़ाई हो नहीं सकता है। तो ऐसे में जब कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको कहाँ से स्पेस मिलेगा। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ऐसी एक लड़की जो बिहार की है, इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर के आती है और उसको कहीं कोई स्पेस नहीं मिलता है। एक GNT करके पोर्टल है, वहाँ पे इनका छपा होता है, एक न्यूज़ जी न्यूज़ जो रीजनल है उस पर 4 लाइन इनका छपता है, और एक बिहार फाउंडेशन ने एक पोस्टर बना के इनका जरूर कॉन्ग्रेचुलेट इनको जरूर किया था, एक बिहार फाउंडेशन ने किया था, और कहीं आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, वो रिपब्लिक वर्ल्ड पे भी जो इंटरव्यू उनका 5 मिनट का है, उस इंटरव्यू में भी जो व्यू गया है वो मात्र 1000 गया है, 1200 गया है उसके ऊपर। तो आप जिम्मेदार सिर्फ नेताओं को मत कीजिए, भाई नेता को तो वोट चाहिए ना, पॉपुलरिटी चाहिए ना। अगर जनता ही नहीं उनको पॉपुलर, अगर जनता ने तय किया है, लोगों ने तय किया है कि आपको सोनू को वायरल करना है, आपको एक फर्जी IPS को वायरल करना है, इसलिए आप उसको वायरल कर रहे हैं। आप इसको सपना सिन्हा जैसे लोगों को क्यों वायरल कीजिएगा, या सपना सिन्हा का नाम भी क्यों लीजिएगा आप, कहीं पे ना मीडिया नाम। जब जनता जो कंज्यूमर है, चाहे वोट देने वाला हो या फिर सामान खरीदने वाला हो, जो जनता ही नहीं इसको स्पेस दे रही है तो मीडिया क्यों देगी। आप सुनेंगे ही नहीं, जिसने दिया उसको व्यू नहीं मिला। न्यूज़ हंटर का भी यही हाल है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें कोई व्यूज़ नहीं मिलता है। एक आध अगर कोई चल गए, और चलता भी वही वीडियो है जो कंट्रोवर्शियल होता है। जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होता है, उसमें कुछ नहीं, कोई व्यू नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम किसी को लतियाते हुए, गरियाते हुए अगर कोई वीडियो बना दें, किसी का जो है वो एक्सपोज कर दें किसी का इस तरह से, और उसमें भी खास करके ऐसे लोगों का जो सत्ता में नहीं है या फिर जो बहुत पावरफुल है, तब व्यूज़ बहुत दनादन जाते हैं। सबको मसाला चाहिए होता है, तो मीडिया को भी मसाला चाहिए होता है। तो सिर्फ मीडिया को आप जिम्मेदार नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन को तो वोट चाहिए। जो पॉपुलर रहेगा इंस्टाग्राम पे, जो पॉपुलर रहेगा फेसबुक पे, उनका शेयर किया जाएगा, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वो भी फैलाएंगे। सोशल मीडिया का तो एल्गोरिदम यही काम करता है कि जिसे सबसे ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उसी चीज़ को प्रमोट करता है, और जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी वही बनाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये है आज का न्यूज़ हंटर का छोटा सा प्रयास। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।